हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड यूपीएससी। और आज हम बात करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को इसकी घोषणा की, यानी कि लॉन्च किया कि हम एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो ये क्यों लेके आए, इसके बारे में हम डिटेल में आगे से आगे देखेंगे अभी, ठीक है, इन डेप्थ। तो देखो, इसकी ज़रूरत क्या थी ये एक देखेंगे हम, और लॉजिस्टिक होता क्या है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखो, लॉजिस्टिक होता क्या है बेसिकली। मान लो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। ये है बाबू भैया, सॉरी, ये है अपने बाबू भैया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें क्या करेंगे, चावल लगाएंगे, वीट लगाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, अगर एग्रीकल्चर कर रहा है तो ये अपने पास रखेंगे ना, ये क्या करेंगे, ये सामान बेच देंगे किसको, कंपनी को, या जो लेने वाला व्यापारी होगा उसको। फिर वो क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। उसके पास वेरियस स्टोरेज होंगे। अगर ये सब्जी लगाता है अपने खेत में तो उसके पास कूलिंग स्टोरेज होगा। अगर ये मान लो ऐसे फ्रूट बना रहा है जिससे तुरंत, यानी कि ट्रांसपोर्ट की बहुत सालों तक रहते हैं, जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, तो उसके लिए भी एक वेयर हाउस सेपरेट बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, इस वेयर हाउस से ये ट्रांसपोर्ट करेगा सामान, किसको, जिसको चाहिए, यानी कि जो छोटे रिटेलर होते हैं या आप होते हो, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। बट तब ये सारा कॉस्ट जोड़ के, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या क्या होगा, जो डिलीवरी होंगी, डिलीवरी किसको मिलेंगी, फिर फाइनली मिलेंगी आपको। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में क्या होता है, एक सामान होता है जो आप तक लास्ट में आपको पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, ठीक है। तो देखो, लॉजिस्टिक पॉलिसी क्यों लाई गई, यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी क्या आता है, अगर ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से सिंपली एक मोबाइल ऑर्डर करो या कुछ भी ऑर्डर करो, फाइनली आना तो आप तक ही है, परंतु फाइनली आप तक आने से पहले ना, ये पूरी साइकिल इसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये जो साइकिल दिख रही है ना, ये तो क्या करेंगे, इसमें मेन फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का। इसी पे ये पॉलिसी डिपेंड है। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इसके पास होंगे चार ऑप्शन। कौन सा, पहला होगा रोड, दूसरा होगा रेलवे, तीसरा होगा यानी कि जल मार्ग से, और चौथा होगा हवाई मार्ग से। तो इसकी क्या कंडीशन है इंडिया में, इसकी कंडीशन में क्या है, इसमें हाईवे पे बर्डन बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सभी ट्रांसपोर्ट चलेंगे। और इसमें क्या होता है, बीच बीच में क्या आ जाता है, एक तो रोड खराब होते हैं बीच बीच में, यहाँ से अच्छा हो गया तो यहाँ से रोड खराब, फिर आगे जाके अच्छा। बीच बीच में क्या होता है, रेलवे गेट, हमारी इंडिया की खासियत है, हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक के रहती है, फिर रेलवे जब जाएंगे तब हम जाएंगे। देन रेलवे, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन तो अच्छी है, परंतु होता क्या है, जो मालगाड़ी जो हमारी जो लॉजिस्टिक लेके चलती है ना, उसमें होता क्या है, पहले तो चलती चलती है यहाँ पे एक्सप्रेस। उसके बाद क्या चलेंगे, पैसेंजर। इसके बाद लास्टली क्या चलेंगे, लास्टली चलेंगे ये अपनी मालगाड़ी। तो इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। देन ये है, परंतु ये भी डेवलप होने का है इंडिया में, यानी कि इंग्लैंड, इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो है ना, पानी वाले जो रास्ते होते हैं, वाटरवेज जो होते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गए। तो इसके लिए भी इस पॉलिसी में स्टेप उठाया गया है, और हाईवे सुधारने के लिए भी स्टेप उठाया जाएगा, इसके लिए भी स्टेप उठाया जाएगा, और इसके लिए भी। तो इसी को बोला जा रहा है लॉजिस्टिक पॉलिसी, क्योंकि जो दिक्कतें आ रही है लॉजिस्टिक पहुंचाने में, उसमें सुधार किया जाएगा। देखो, लॉजिस्टिक में क्या क्या आता है, पहले क्या होगा, लोडर होगा, फिर ये क्या करेंगे, वेयर हाउस, फिर शिपिंग, फिर कंट्रोल करने वाली एक बॉडी होगी, फिर टैंकर लगेंगे, फिर ट्रक लगेंगे सामान पहुंचाने के लिए, और पैकेजिंग वैकेजिंग करेंगे, फाइनली आपके पास मिलेंगे। देखो, ये लड़का लड़की को सामान दे रहा है, मोबाइल वगैरह बुलाया होगा उसने, इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक। आई होप यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक सुधारने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आपको पिछले साल में पता होगा, उन्होंने घोषणा की थी, पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है ये। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देखो, पीएम मोदी सेड अकॉर्डिंग टू द स्टडी, द लॉजिस्टिकल कॉस्ट इन इंडिया इज अबाउट 13% ऑफ जीडीपी। सच एज a situation does not exist in the developed countries due to high logistical cost. The competitiveness of India's export is a greatly reduced. इसका मतलब क्या है, देखो, डेवलप कंट्री में कितना कॉस्ट आता है पता है आपको, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट सब पकड़ के, अभी जो मैंने साइकिल बताया था उसको आता है 7 रुपए, और हमारे इंडिया में कितना आता है 14, यानी कि लगभग डबल इसका। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ना, हमारा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम करेंगे तो हमारी प्राइस बढ़ जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन नहीं कर पाते। तो नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमको कैसे भी करके लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना, अगले साल कुछ ईयर्स में इसको 10% पे लाना है, इसीलिए ये लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी।
देखो अब देखते हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो इसके चार फ्यूचर्स है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के। इसके तहत देखो आईडीएस है, यूएलआईपी है, एईएलओजी है। तो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो ये क्या करेगा, आईडीएस में 30 डिफरेंट सिस्टम को 7 डिपार्टमेंट में इंटीग्रेट कर दिया जाएंगे, यानी कि रोड का, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन और कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो ये सब को मिला के 7 में बनाया जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा, यानी कि एक पोर्टल बनाएंगे ये डिजिटल सिस्टम, और वहां पे सब कुछ मॉनिटरिंग होगा, एक आदमी बैठ के पूरा इनके निगरानी करेगा। देन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यानी कि जो लॉजिस्टिक होता है, जो लोगों तक पहुंचता है या व्यापारी कुछ उसका करता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, इसकी निगरानी इस प्लेटफॉर्म पे की जाएंगी। देन ईज ऑफ लॉजिस्टिक, यानी कि जो लॉजिस्टिक को पहुंचाने के जो यानी कि कुछ नियम होंगे गवर्नमेंट के, तो इसको इजी करने की बात हो रही है इस पॉलिसी में। देन सिस्टम इम्प्रूवमेंट, कुछ डिजिटल सिस्टम होगा हमारे इंडिया में, तो उसको उसमें सुधारना की जाएंगी ताकि काम अच्छे से हो और अदर कंट्रीज हमारे इंडिया में आकर्षित हो। तो ये तो मैंने बता दिया है जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट। ठीक, तो देखो अब देखते हैं हाउ इज द गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन इम्प्रूवमेंट लॉजिस्टिक पॉलिसी, यानी कि लॉजिस्टिक सुधार में गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे कि लॉजिस्टिक सुधार करना है हमको, इसलिए तो पॉलिसी लाई गई। पहली बात तो बता रहे कि हमारे यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो जिक्र कर रहे हैं कि देखो हमने फास्ट टैग लाया, यानी कि अभी गाड़ी रुकेंगे नहीं टोल टैक्स पे, गाड़ी सीधा निकल जाएंगी। पहले क्या होता था, पहले पैसे देने के लिए रोकना पड़ता था। देन टैक्स कलेक्शन के लिए हमने फेसलेस सिस्टम कर दिया है, तो आने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन अब हो सकता है। और क्या तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा। थर्ड नंबर पे क्या गया, हमने गति शक्ति मास्टर प्लान को लाया। इसके तहत हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट आगे की स्लाइड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पीएम गति शक्ति के अंडर हमने कितने 1 लाख करोड़, मुझे अच्छे से याद है 1 लाख करोड़ अमाउंट नहीं था, ये 111 था। ठीक है, परंतु इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई तो वहां पे 10 लाख करोड़ लिखा था। ठीक है, तो एक बात ये है, ये कर दी कि पीएम शक्ति के तहत हम इतने पैसा खर्च करेंगे और कुछ सुधारना करेंगे। देन a single platform was launched for ministries to monitor the progress of various infrastructure projects. Later, the PM said the center was aiming at adding over, देखो, 200 airports, helipads, and water aerodromes where aircraft can land over the next 4 and 5 years, beside nearly doubling the existing natural gas pipeline। देखो, पीएम गति शक्ति के अंडर हम ये सब करने। तो देखो हेलीपैड का मतलब क्या क्या होता है। हेलीपैड का मतलब होता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है। तो 200 एयरपोर्ट हम ऐसे बनाने वाले हैं। देन वाटर एरोड्रोम का मतलब क्या होता है, ये एक परिभाषित क्षेत्र मुख्य रूप से पानी पर जिसका उपयोग या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से सी प्लेन के आगमन, प्रस्थान और आवाजाही के लिए, और जमीन या पानी पर किसी भी इमारत और उपकरण के लिए किया जाता है। मतलब क्या होगा कि प्लेन उल्टे उल्टे सीधा पानी में ऐसे सिस्टम बनाया जाएगा जो प्लेन है ना पानी के अंदर उतर सकेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट। तो देखो मैंने अभी अभी बताया था कब हम गति शक्ति के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखो ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाने के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या बता रहा है ये पीएम गति शक्ति योजना। तो देखो ये एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत इसका जिक्र हुआ है। तो देखो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इसेंशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म 16 मिनिस्ट्री डिजिटल, यानी कि पीएम गति शक्ति के अंडर क्या किया, जो 16 मिनिस्ट्री थी ना, इसको इंटीग्रेट किया गया, इंक्लूडिंग रेलवेज, रोडवेज टुगेदर। मतलब क्या हुआ है, 16 मिनिस्ट्री तो है परंतु इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था पहले। तो अभी क्या करेंगे, 16 मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन करेंगे, रेलवेज, रोड। अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो देखो इनका सहयोग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रोजेक्ट बनने में डिले हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोल रहा है, 16 मिनिस्ट्री को इंक्लूडिंग कर दिया गया है, ताकि ये इंटीग्रेट करके एक जगह पर बैठ के प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सके। द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड seamless connectivity for a movement of people, goods, service, transport to another. It will facilitate the last mile connectivity or infrastructure and also reduce travel of people time। फिर people का हो या goods का हो या logistic का हो, तो इनका मुख्य फोकस क्या है,
टाइम को कम करना, मुख्य फोकस क्या है, रोड अच्छे बनाना, रेलवे अच्छे बनाना, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, पीएम गति शक्ति के अंडर अंडर प्लान के तहत करेंगे। इसके ये देखना 6 पिलर है, ये आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है आपके लिए। ध्यान, अभी पीएम शक्ति के गति के अंडर ही क्या करेंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट चलाएंगे। भारतमाला मतलब क्या है, भारतमाला जैसे ही आ जाएगा ना, आप समझ लेना कि ये ड्राई एंड लैंड पोर्ट्स के लिए है, ठीक है। या इसके तहत क्या बनाया करेंगे, भारतमाला परियोजना के तहत क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। तो भारत क्या करेंगे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, ऑप्टिमाइजिंग इफिशियंसी और फ्रेट और पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो क्या आएंगे, स्पेशल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, एक अच्छे से रोड बनाए जाएंगे ताकि लॉजिस्टिक का अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। देन सागरमाला के बारे में जानते हैं, अभी क्या पढ़ा हमने, भारतमाला। भारतमाला क्या है, रोड के बारे में, प्राइमरली इसका फोकस क्या है, ये नेशनल हाईवेज यानी कि बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। देखो 550 डिस्ट्रिक्ट को है ना, एक कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे के साथ, ताकि सामान का जो है आवाजाही या लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से। अब देखो सागरमाला के प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा, बंदरगाह जो होते हैं, हमारे पोर्ट जो होते हैं ना, उनको डेवलप किया जाएगा, उनमें कुछ सिस्टम अपडेट किया जाएगा, जो कुछ रोड्स वगैरह नहीं होंगे उनको डेवलप किया जाएगा। देखो बंदरगाह को आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सकता है, और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखा विकसित की जाएंगी। यानी कि ये क्यों जरूरत है तट रेखा विकसित करने के लिए, क्योंकि जहाज इसी के माध्यम से तो इंडिया को कनेक्ट करेंगे, ये इंडिया है। अगर मान लो समुद्र है अपना, तो यहाँ से जहाज आने के बाद ये हो गई तटीय रेखा, तो इसको डेवलप किया जाएगा, अच्छे से यहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि जहाज आराम से यहाँ पे आ सके और लॉजिस्टिक यानी कि वो जहाज से सामान उतार सके, ठीक है। एक तो आप सिंपली याद रखना कि भारतमाला के तहत हम रोड्स पर फोकस करेंगे और सागरमाला के तहत हम बंदरगाहों पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेना प्रोजेक्ट कितने हैं, देखो इसके तहत क्या करेंगे, पोर्ट को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट करेंगे, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। आसपास लोग भी तो रहेंगे, तो कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करेंगे। इसकी कॉस्ट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए डाला है आपको, तो आप देख लेना पढ़ना है तो। ना नहीं, देखो इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, देखो इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। सागर माला के तहत हम क्यों डेवलप कर रहे हैं इसको, देखो इस पे इतना सारा यानी कि माल आता है बाहर देश से, तो इसको उतारना, देखो यहाँ ऐसी जहाज लगेंगे, इसलिए तट रेखा को, कोस्टल लाइन को डेवलप करना बहुत जरूरी है। यहाँ से सामान यहाँ उतारेंगे, तो ये भी तो इतना जो एरिया देखना, ये डेवलप होना चाहिए। इसको बोलते हैं मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। ये सामान उतार के पहले यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से ट्रक के माध्यम से या रेलवे से माध्यम से, ये जो गाड़ी है ना, इसके माध्यम से अदर जगह पे जाएंगे, अदर प्लेस पे यहाँ से डिलीवरी शुरुआत हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इमेज के माध्यम से आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि लॉजिस्टिक पार्क कैसे होते हैं। देन अभी देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में, हमने डिटेल तो पढ़ लिया, परंतु इसके एडवांटेजेस देखते हैं। देखो अगर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत अगर जितने हमने पीछे पीएम गति शक्ति, हाईवे, सागरमाला, भारतमाला, ये सब जो पढ़ा, अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो होगा क्या, हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक का कॉस्ट हमारे लिए कम हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट अच्छी तरह से कर पाएंगे अदर कंट्री को। दैन दूसरा क्या होंगे, कंपनी अट्रैक्ट होंगी, कौन सी, फॉरेन कंपनीज। क्यों, क्योंकि अभी क्या होता है, फॉरेन कंट्री देखते हैं कि यार इंडिया में तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, वाटरवेज फैसिलिटी नहीं है, रेलवे की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि माल गाड़ी जो होती है वो थर्ड नंबर पे इसको प्रेफरेंस है, इसको लिए एक्स्ट्रा रूट नहीं है। जब हम इसमें सुधार कर देंगे तो होगा क्या, अदर कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री होंगे, वो देखेंगे यार इंडिया का लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो चुका है कि हम यहाँ पे जाके अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक बिग मार्केट है। हम जनसंख्या या पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे है, और चाइना को जल्दी बीट करने वाले हैं, तो कंपनी थोड़ी ना ये मार्केट खोना चाहेंगी। देन क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा, क्योंकि देखो ये जो परियोजना चलाएंगे, इसके लिए जॉब क्रिएट, रोड बनाने के लिए इंसान चाहिए, रेलवे की लाइन बनाने के लिए इंसान चाहिए, देन सर्विस सेक्टर में इंसान चाहिए, जो आपको सामान ला के देता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले आदमी, तो इससे क्या होंगे, जॉब क्रिएट होंगे। देन ग्लोबल वैल्यू चेन का इंडिया हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी देखेंगे यार इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी है, क्योंकि यहाँ से भी समुंदर है और यहाँ से भी समुंदर है, तो अदर कंट्री में माल पहुंचाने के लिए इंडिया एक अच्छा प्लेस है। तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन में
इम्पोर्टेंस बढ़ जाएंगे और फॉरेन कंपनी हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। एक रीजन ये है, जैसे कि आज की कंडीशन में वियतनाम चाइना की कंडीशन है, हमारे इंडिया की कंडीशन बन जाएंगे। परंतु इसके साथ क्या है, ये तो एडवांटेजेस है ठीक है, परंतु कब होंगे, जब हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो जाएंगे तब। परंतु इसके साथ अभी तो चैलेंजेस बने हुए हैं ना। हमने पॉलिसी की पॉलिसी का डिक्लेरेशन क्यों किया अभी नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अभी अभी की कंडीशन क्या है, अभी हमारे पास चैलेंज है इतने, ठीक है। क्या स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि सामान खराब ना हो इसके लिए हमें अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी ज्यादा बारिश होती है तो मीडिया रिपोर्ट आती है कि यहाँ पे इतना गेहूं खराब हो गया, यहाँ पे इतने चावल खराब हो गए। ज्यादातर ये न्यूज आती है एफसीए यानी कि जो गवर्नमेंट जो स्टोरेज करती है, तो हमको स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेंगी। ये एक हमारे सामने चैलेंजेस है। देन इंफ्रा पे बर्डन कम करना पड़ेगा। बर्डन मतलब कि देखो, हाईवे भी बहुत बर्डन है। एक तो रेलवे गेट बीच में आ जाते हैं, तो हमारे पास अदर रूट्स नहीं है। हमारे पास अभी हम पुल नहीं बना पा रहे कि डायरेक्टली जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है रोड वाला, जो डायरेक्ट निकल सके। और रेलवे की बात मैंने अभी बताई आपको कि पहले क्या चलेंगे, पहले चलेंगे एक्सप्रेस, देन चलेंगे पैसेंजर, उसके बाद चलेंगे मालगाड़ी। तो ये एक दिक्कत है, इंफ्रा पे बर्डन बहुत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट संभाले कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट संभाले, ये एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। इसमें हमको सुधार करना पड़ेगा। देन मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज है, यानी कि जो नियामक जो बॉडी होती है अलग अलग है। क्योंकि देखो, अगर रोड से करेगा तो उसके लिए एक NHAI है हमारे पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन प्लेन की अलग होंगी। देन जो वाटरवेज की होंगी उसकी बॉडी अलग होंगी। रेलवे की बॉडी अलग अलग होंगी। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक जगह पे, या ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि ताकि जो बिजनेसमैन है या ट्रांसपोर्ट करने वाले जो व्यापारी है, उनको एक जगह बैठ के उनका सॉल्यूशन मिल पाए। तो हम मैंने बताया अभी इस पे फोकस किया जा रहा है लॉजिस्टिक पॉलिसी में। देन लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये तो सबसे बड़ी है। हमारे इंडिया में कितनी आती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमको 14% आती है। कब, डेवलपिंग कंट्री में, यानी कि हमारा इंडिया डेवलपिंग है। और डेवलप कंट्री में कितनी आती है, 7%। तो हमको ठीक है, हम डायरेक्टली 7% तक तो नहीं पहुंच सकते, परंतु हमको कुछ सालों में इसको 10% लाना है, ठीक है। 10% तक हमको हासिल करना है, ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाए और हमारा सामान सस्ता और विदेशी कंपनियां इंडिया की तरफ आकर्षित हो। यानी एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी एक फैक्टर है, इसको भी हमको कम करने के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि हमारे गुड्स सस्ते और हम एक्सपोर्ट कर पाए। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त दोस्तों। अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। And thank you for visiting to my channel. Do like, subscribe and share to the maximum. Next video will be uploaded very soon. मिलेंगे एक करंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में।